सो अभी हम देख रहे हैं कि देख लेते हैं हम क्वाड्रेचर वेव ट्रांसफॉर्म कैसा होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है। ऐसा होता है कि लाइक लो डाउन मतलब होता रहता है, मतलब चेंज होता है, ऑसिलेट होता रहता है। ठीक है, तो हम ऐसा इसमें देख सकते हैं कि अगर हम बात करें बैंडविड्थ कितनी होगी इसकी क्वाड्रेचर वेव ट्रांसफॉर्मर की। सो अगर हम देखें कि जैसे हम जितना जो नॉर्मलाइज इम्पीडेंस है उसके लिए कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, हमारी बैंडविड्थ जो है वो हमारी कम होती रहती है, वो बढ़ती रहती है हमारी। तो मतलब क्या हुआ, अगर बैंड बढ़ानी है अपने को तो नॉर्मलाइज इम्पीडेंस है उसको कम करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज इम्पीडेंस को कम करने में मतलब क्या हुआ, ये जो लोड है और जो कलेक्टर्स इम्पीडेंस है उसका डिफरेंस का रेशियो है, मतलब आपके पास पास होनी चाहिए। तो मतलब हमारी बैंड बढ़ सकती है विथ लेमडा बाय फोर ट्रांसफॉर्मर यूजिंग। तो हम चाहेंगे कि पास करना चाहेंगे, ठीक है हम लोग को। तो वैसे बैंडविड्थ का मतलब ही क्या होता है कि किसी मिनिमम मैक्सिमम 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 ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अलाउड हो उस फ्रिक्वेंसीज पे। तो वो उस फ्रिक्वेंसी पे कहेंगे हम। सो अगर हम देखें बैंडविड्थ मैच करना पड़ेगा तो मिनिमम लगाना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी कोएफिशिएंट कितना मैक्सिमम अलाउड है। तो हम इसे कहते हैं कि सो फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर विच द PWT इज एबल टू कीप द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बिलो द सर्टेन लिमिट, और मैक्सिमम वाला जो है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ कहते हैं यहाँ पर केस में। ठीक है, तो अगर जनरली क्या होता है, नैरो बैंडविड्थ होती है, क्योंकि अगर हम फ्रिक्वेंसी से दूर फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाते हैं, अगर हम मतलब जो जो हमारा सेंटर फ्रिक्वेंसी है उससे दूर जाते हैं तो हमारी जनरली ये बहुत तेज़ इंक्रीज होता है। ठीक है, सो अगर ये इसका स्लोप जो है कम होती रहती है एज वी एज हमारी जो हमारा इम्पिडेंस एज हमारा जो नॉर्मलाइज इम्पिडेंस है जो उसकी वैल्यू कम होती रहेगा। ठीक है, जितना ये कम होता रहेगा तो जल्दी कम स्लोप डिक्रीज होती है फ्रिक्वेंसी से चेंज होने पर। ठीक है, सो तो कुछ आइडिया मिलता है अपने को, मतलब अपने को पास करना पड़ेगा अपने को दोनों का रेशियो। तो अगर हम बात करें कि लेमडा बाय फोर पे, तो हमें पता है ये लेसन होता है लेमडा बाय टी मतलब बीटा एल होता है टू बाय लेमडा, तो इसके लिए ये लेसन होता है, फ्रिक्वेंसी में ये होता है और हमारा वेवलेंथ में ये होता है। ठीक है, तो हम बात करें कि कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए। सो पता है हमें अगर पता जो हमारा बी एल होता है वो इतना होता है। सो बी ए जो थीटा है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ बाय एफ नॉट के। तो हम इसको पहले ने प्लॉट किया था एफ बाय एफ नॉट में रिस्पॉन्स में, है ना। तो अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में हमें प्लॉट कर रहे हैं हमारे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये प्रोपोर्शनल आपस में एक दूसरे के, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वही रेशियो आएगा, वही वही सेम ग्राफ आएगा, बट क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा वो पाई बाय टू से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना दिया, और पाई बाय टू पे यहाँ पर पहले बना रहा था फ्रिक्वेंसी वाले में, तो यहाँ पाई बाय टू स्केल होकर क्या आ जाएगा, पाई बाय टू आ जाएगा। तो हम बात करें कि किस जैसे मान लीजिए ये हमारी मैक्स लिमिट है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की जो अलाउड कर सकते हैं हम। तो इस पे अगर हम नीचे लाइन डालें, यहाँ पर लाइन डालें, तो हमारे पास जो थीटा एम आएगा और यहाँ पर जो एक वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आएंगी वो क्या हमारी होगी, ये जो दोनों होगा वो हमारी बैंडविड्थ होगी, और ये बीच में होगा वैसे इसके, ये इसका डबल होगा। ठीक है, तो टू टाइम्स ऑफ द दिस होगी, तो ये कितना होगा, वो थीटा एम। तो पाई बाय टू माइनस थीटा एम क्या होगा, ये होगा। तो ये पाई बाय माइनस टू थीटा एम है। सो ये कितना होगा, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इतना ही, पाई बाय टू माइनस थीटा ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पाया जाएगा यहाँ से माइनस, तो ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा एम क्या आ जाएगा, ये जाएगा। पेनल्टी दी जाएगी, पेनल्टी निकालेंगे तो इसको इससे माइनस कर देंगे, इस वाले को इस वाले से, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू पाई बाय माइनस टू थीटा एम आ जाएगा। तो ये हमारी मैचिंग बैंडविड्थ आ गई है। ठीक है, कहते हैं मैचिंग बैंडविड्थ। सो हमें देखते हैं हम। सो हमें पता है कि जो हमारा फाइव जो मोड गामा है, हमें पता है वो जेड माई जेड नोड होता है, और जेड अंडर जेड पर जेड नोड प्लस फोर जेड नोड जेड टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये पीछे से आया है हमारे, तो मतलब यहाँ निकालता है हमने पीछे, ये वाला फॉर्मूला जो है इससे आया है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम मोड स्क्वायर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो क्या करेंगे, इसको मोड स्क्वायर ले लेते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, इसको अगर प्लस कर दे तो ये कट जाएगा यहाँ पर आके। तो इसको हम करते हैं जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसको हम ये इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस टू ए भी हो जाएगा और प्लस यहाँ से आ जाएगा, तो प्लस टू ए भी आ जाएगा, मतलब दोबारा ये बन जाएगा। तो इस पर लिख सकते हैं हम, लिख दिया। अब इसको सब खोलेंगे तो इससे कट जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास आंसर। सो हमारे पास ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो एट द पास बाय एंड एंड पॉइंट, मतलब हमें चाहिए इसके लिए हम निकालना है टी टाइम कितना होगा। हमें गिवन क्या है, हमें कि हमारा मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो इसलिए ये मोड इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं मोड लिख सकते हैं, और ये टाइम तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, इसमें ये पुट कर दिया, और थीटा कितना मान लिया, टाइम मान लिया। पैटर्न निकालना है, थीटा एम है, ये थीटा एम निकालना है, ठीक है लेंथ। तो
सो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ से निकालने का टाइम कितना होगा, तो इसको थैले लिया, इसको थैले भेज देते हैं माइनस को, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसको उल्टा कर दें अगर हम, तो कोस थीटा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको ठीक है सही कर देंगे, फिर इसका हमें निकालना है थीटा, थीटा में कितना होगा, तो उसका इसका एंड रूट ले लिया हमने, हाँ सॉरी, ठीक है, फिर हमने कर दिया इसका इन्वर्स ले लिया, तो ये बन जाएगा। और गिवन हम ये थीटा एम क्या है, लेस देन पाई/2 होगा हमारा, ठीक है, क्यों पता नहीं है, इसलिए होगा बिकॉज थीटा पाई/2 पे तो मैच ही कर रहा है। और थीटा में क्या होगा, इसका तो कमी तो आएगा ना, थीटा में क्या होगा, पाई/2 से कम होगा हमेशा। तो आगे चलते हैं हम, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तुमने एक थीटा पाई/2 से कम होगा, ये पता है मेरे को, अब इसको हम कोस इनवर्स ले लिया हमें अपने, ये आ गया। और हम थीटा की पता है कितनी, पाई/f0/2f0 है। सो एंड ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। हमें पता है कि जो थीटा और एफ में एक 1:1 रिलेशन है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। बिकॉज थीटा क्या आता है, बीटा एल, और बीटा एल होता है, और बीटा क्या होता है, 2 पाई/λ। तो एक 1:2 रिलेशन है थीटा और एल लेमडा में, और लेमडा किस रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी से, C/F λ। सो ठीक है, तो 1:1 रिलेशन में 1:1 रिलेशन है एक से, ठीक है, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं इसको हम। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, थीटा का पाई m/2 fm। तो अब हमें निकालना क्या है, एफ एम निकालना है हमने को, तो हम एफ एम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2f0 बीटा थीटा एम डिवाइड पाई। सो अपने को एफ एम चाहिए था, चलिए ये पॉइंट चाहिए था अपने को ना, एफ एम, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा अपने को यहाँ पर से, तो मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पर हम थीटा पुट कर देते हैं, तो पुट कर देंगे तो मैचिंग बैंडविड्थ कितनी आ जाएगी हमारी, 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज दिस इज f0 माइनस एफ एम इंटू 2, ये मिल जाएगा अपने को। तो हमने क्या कर देंगे, एफ एम पुट कर देंगे, एफ कितना होगा, 2 पाई f0 पाई थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी अगर हम बात करें तो ये हमारी मैचिंग बैंडविड्थ आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन बैंडविड्थ का। फ्रैक्शन कितना होता है, जो हमारी मैचिंग बैंडविड्थ है उसको क्या करते हैं हम सेंटर फ्रीक्वेंसी से, विच इज f0 यार। सो ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन बैंडविड्थ आ जाती है। अगर फ्रैक्शन बैंडविड्थ को हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये आता है परसेंटेज बैंडविड्थ आ जाती है। तो आपस में लेसन लेसन है, 3 तरह की बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं, एक नंबर, वेज टू डिफाइन लाइक हाउ डिफाइन बैंडविड्थ, एक अलग नंबर से, ठीक है।